हम अनंत सिंह को नहीं जानते, हम आरजेडी को, तेजस्वी यादव, हाँ, क्योंकि युवा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसीलिए। बोले हैं कि हमारे सरकार आएगा तो हम मतलब रोजगार देंगे, और दिख रहा भी रोजगार दे रहे हैं। देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में 10,000 का बहाली निकाल चुके हैं। तेजस्वी जी से यही चाहेंगे कि हम लोग को यहाँ पर प्ले ग्राउंड होना चाहिए, और युवा को जैसे चाह रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए वैसे ही बढ़ाते रहेंगे, हम उनको हमेशा जिताएंगे। इस बार कौन चौका छक्का मार रहा है? ऐसे तो अनंत सिंह ही आएगा, क्योंकि मोदी का तो चांस ही नहीं है। हाँ। कोई ऐसा काम ही नहीं किया है युवाओं के लिए। मोकामा में उपचुनाव है और इस वक्त हम मोकामा के एक खेल ग्राउंड में हैं और यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले कुछ बच्चे हैं। जानेंगे मोकामा के नौनिहालों से कि मोकामा का भविष्य क्या है। और नहीं, मोकामा विधानसभा है और उनकी दिलचस्पी किस में है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो चारों तरफ युवा ही हैं, नौजवान ही हैं, और आप जान रहे हैं नौजवानों के हाथ में देश का भविष्य है। ये तय करेंगे इस क्रिकेट के बल्ले से नौजवान इस रामनगर के मैदान में चौका छक्का मारते हैं। इस बार चुनाव में कौन चौका और छक्का मार रहा है, किसका पलड़ा भारी होने वाला है। मोकामा से दो बाहुबलियों की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। अनंत सिंह की पत्नी लड़ रही है नीलम देवी, सोनम देवी लल्लन सिंह की पत्नी लड़ रही है। एनडीए वर्सेज महागठबंधन, एनडीए वर्सेज यूपीए की लड़ाई में युवाओं की क्या राय है, किसमें किसकी दिलचस्पी। आइए बैठते हैं सब कोई, बताइए आप ही से शुरू करते हैं। आ जाइए इधर, किधर का क्या माहौल है? इधर का माहौल अच्छा है, ज़्यादा, हाँ, अनंत सिंह का ज़्यादा फेवर में है यहाँ पे। हाँ, क्या रिसीवर मेरा? हाँ, बताइए। हाँ, से यहाँ पे माहौल अच्छा चल रहा है, यहाँ पे लालटेन का ज़्यादा है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। किस कक्षा में पढ़ाई करते हैं अभी? हम ग्रेजुएशन हो गया मेरा कंप्लीट। जी, बैठिए, सबको उन लोगों को बुला लीजिए। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया, तो ग्रेजुएशन बाद क्या करने का इरादा है? वो अभी जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जनरल कंपटीशन। जी। तो मोकामा में क्या होने वाला है इस बार? मोकामा के कंपटीशन में कौन फाइट कर रहा है? मोकामा में तो मेन लड़ाई है कमल में, लालटेन में। किसकी बत्ती गुल होगी, किसकी बत्ती? ऐसे तो लगता है लालटेन बढ़ते रहेगा। लालटेन? हाँ, क्यों अनंत जी? हम अनंत सिंह को नहीं जानते, हम आरजेडी को, तेजस्वी यादव, हाँ, क्योंकि युवा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इसीलिए हम। आप युवा हैं, आज भी तेजस्वी यादव ने नियुक्ति पत्र बांटी है लगभग 10,000। 9,600 कुछ नियुक्ति पर। हाँ, वही, अब अगर वो दूसरा विभाग में रहते तो आर महीने की नौकरी युवाओं को देते। हाँ, यही है कि आर नौकरी निकाले। जी यहाँ से तेजस्वी यादव का युवा संदेश लेकर आप लोग अनंत सिंह को जिताएंगे? जी सर, हम तो यही जो मैंने कि रोजगार देगा हम उसी को जानते हैं। तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं, हम इसीलिए हम तेजस्वी को देंगे वोट। ठीक है, आप भी युवा हैं, बताइए आप भी। हाँ, हम भी तेजस्वी का वोट देंगे। क्या होगा? क्या होगा? शिक्षा होगा हम लोग को। तेजस्वी जो ग्राउंड है सर, ये मैंने कि 20,000 का सालाना देख पट्टा पर हम खेलते हैं। ये पूरा घोसपरी प्रखंड में एक भी ग्राउंड नहीं है, इसीलिए हाँ, मैंने जो भी इसको आप लोगों ने अपने से ग्राउंड 20,000, जी सर, 20,000 रुपये 200, जिसका खेत है उसको 20,000 में अथी देते हैं पट्टा। ये फसल जर्जर यहाँ कुछ नहीं लगेगा और यहाँ आप लोग खेले देखते हैं वही 20,000 के सब देते हैं साल में। दोस्त आप बताइए क्या कह रहे थे? हम बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी को हम बिहार में मानते हैं युवा नेता सबसे अच्छा है, क्योंकि वो रोजगार देने के लिए सबसे अच्छा माध्यम के लिए, और हम लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी, अच्छी वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा देने का कहा है। और लोग आइए सब। नहीं, आइए बैठिए, आइए। अच्छा, ये मैच कमेंट्री कीजिए मोकामा का जरा। कमेंट्री नहीं करते हम। बोलिए, मोकामा का मुकाबला क्या है? मुकाबला तो पूरा प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि लालटेन जीत रहा है। लल्लन सिंह अनंत सिंह का पलड़ा भारी है। लल्लन सिंह का पलड़ा, आप कह रहे हैं अनंत सिंह का? अनंत सिंह का पलड़ा भारी, अनंत सिंह जीत रहे हैं। अच्छा, लल्लन सिंह यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कई दफ़े चुनाव लड़े हैं। वो जेडीयू से लाए गए हैं,
तो भाजपा में हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि हम एकदम, मोदी जी आए थे जब 2014 में तो 2 करोड़ नौकरी हर साल, नौकरी मिला आप लोगों को? कभी नहीं, अब नौकरी मिला था, हम यहाँ रहते हैं अभी बेरोजगार है भाई, घूम रहे हैं। अब रोजगार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर तो तेजस्वी जी बोले हैं कि हमारे सरकार आएगा तो हम मतलब रोजगार देंगे, और दिख रहा अभी रोजगार दे रहे हैं। देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग में 10,000 का बहाली निकाल चुके हैं और अपना काम कर रहे हैं तेजस्वी जी। इसीलिए हम तेजस्वी जी को चाह रहे हैं, उनको जिताएंगे। युवा हैं, युवा चेहरे। हाँ, युवा हैं, युवा चेहरा को चाहते हैं। ये ग्राउंड आप लोगों ने पैसे देकर जमा करके बनवाए हैं? हाँ, 16,000 रुपये पट्टा देते हैं, और ये लगभग 1 बीघा मतलब 23 कट्ठा है, तो 20,000 22,000 रुपया देते हैं प्रत्येक साल। और कुछ उधर भी ज़मीन है तो उसका एक्स्ट्रा 7,000 रुपया देते हैं, मतलब 30,000 रुपया लगभग 1 साल का लगता है। हम लोग युवा, जितने लोग खेल रहे हैं सबको? हाँ, हम लोग युवा मिलकर वाला ग्रुप बटा हुआ है क्या? वो लोग अलग बैठे हुए? अरे आ जाइए आप लोग भी। हाँ, ये दूसरा आदमी का है, वो दूसरा आदमी का है, तो उनको 7,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। मतलब उधर दूसरा आदमी का है और ये 1 आदमी का है, तो 2 आदमी को दोनों मिला के देते हैं, 30,000 रुपया देते हैं। ये भी बहुत खेल में दिलचस्पी रखते हैं, वो भी पहले खिलाड़ी थे। एज ए प्लेयर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तेजस्वी जी? तेजस्वी जी से यही चाहेंगे कि हम लोग को यहाँ पर प्लेग्राउंड होना चाहिए, और युवा को जैसे चाह रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए वैसे ही बढ़ाते रहेंगे, हम उनको हमेशा जिताएंगे। और कौन कौन है? आइए, आप आइए, आ जाओ हीरो, आ जाओ। ठीक है, तो देखिए मोकामा के वो युवा हैं। आप आइए, क्यों डरते क्यों हैं? आप खिलाड़ी हैं, आप आगे प्रदर्शन करेंगे। देखिए आज, अच्छा ये लोग, आप वोटर हैं? जी नहीं। तो चुनाव में जीत कौन? अनंत सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11वां में। करना क्या है भविष्य? बिहार पुलिस, बिहार दरोगा बनना। अभी ना, अभी एग्जाम देंगे। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी अभी से? जी। अच्छा, ये मोकामा में बाहुबली बनते हैं, तुम दरोगा बनना काहे चाहते हो गुरु? मोकामा में तुम देख रहे हैं पूरा एकदम सब बाहुबली बनना चाहते हैं। जी नहीं। कोई नहीं है यहाँ, जनता बली अनंत सिंह है, बाहुबली यहाँ पर कोई नहीं। बाहुबली किसको कहा जाता है? जो हमेशा मर्डर करते रहता है। लेकिन अनंत सिंह का पता कर लीजिए, कोई भी थाना में जाकर, घोसपरी प्रखंड में, कि कोई थाना में अनंत सिंह का है वैसा मतलब होगा, केस होगा ना, पता करा लीजिए कि अनंत सिंह का कितना केस है। कोई भी थाना, घोसपरी, मोकामा, पंडारक, समयागढ़, कहीं भी पता कर लीजिए कितना उनका है केस। तो केस रहेगा तब ना बाहुबली कराएंगे, मारेंगे किसी को तब ना। और झूठ को मतलब एक्स्ट्रा आदमी झूठों को विपक्ष आदमी बोल देता है कि बाहुबली है, ये जनता बली है। बच्चे को लेकर यहाँ आइए, क्यों शर्माते क्यों हैं? आइए। अच्छा आप गुरु इधर आओ, गमछे वाले भाई, आ जाओ। बाबा आइए, बैठिए। क्या करते हैं बाबा आप? किसानी करो ये। हाँ। ये बच्चे लोग खेल रहे हैं इस ग्राउंड में, चुनाव की बातें हो रही है यहाँ। चुनाव का माहौल में किसकी चर्चा ज्यादा है? से कैसे कहिए, तो मैं वोटे गिरला से न हमें एगो था, हमरे सो जीते। मान बताइए, आपका माहौल है, हर एक इंसान अपने जिम्मेवारी लेता है। वो गछ लियो। हाँ, बोल दो। लालटेन सीरियस होकर बता रहे हैं, बताइए। लालटेन जीतते। लालटेन है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि मोकामा में बहुत कीचड़ है, कीचड़ में कमल खिलाएंगे। कमल नहीं खिलने वाला है क्या? नहीं, वो सब नहीं बतेबो हम। करो, तुम लोग क्या करते हो? आप लोग इधर आओ, बैठो। ये पढ़ाई करके आ रहे हैं, बैठिए। ये किस कक्षा की है? 10वीं की छात्र हैं आप? क्या पढ़ाई हुई आज कोचिंग में? अभी जाइए रहे हैं। हाँ, हम नहीं जानते हैं कुछ। होंगे आप बैठिए। हाँ? क्या लग रहा है यहाँ? क्या लगेगा? बिना चुनाव होते आप कैसे किसी को कह सकते हैं? नहीं, माहौल किसकी ओर है? किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे?
मुद्दे क्या हैं? आपको नहीं पता कि आपको मुद्दा क्या मिल रहा है? मोकामा के मुद्दे नहीं मालूम है, आप लोग बताएंगे तब तो। हाँ बताइए बताइए, हाँ? आप बताइए यहाँ के मुद्दे क्या है लोकल में? यहाँ बहुत कमी है, इसको पूरा किया जाए। हाँ नहीं नहीं, कमी बताइए, कुछ कुछ बताइए। नहीं प्ले ग्राउंड है, नहीं कोई सुविधा है पढ़ाई का अच्छा। अच्छा, तो यहाँ जब लोगों से हम बातें कर रहे थे तो ये लोग बता रहे थे कि हाई स्कूल के बाद पढ़ाई करने के लिए 5 किलोमीटर दूर मोकामा जाना पड़ता है, मोकामा जाना पड़ता है ना? उसके बाद आप बाहर जाइए, पटना जाइए, हाई स्कूल के बाद ग्रेजुएशन पूरा किए तो बेहतर शिक्षा की व्यवस्था यहाँ नहीं। यहाँ नहीं है। अच्छा, तो आप तो युवा हैं, क्या लगता है कौन सी सरकारों ने कितना काम किया है यहाँ के युवाओं के लिए? वो तो सभी को पता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ गुरु, अब क्या युवा बाहुबली बनना नहीं चाहते हैं क्या यहाँ? बाहुबली कोई नहीं रहता, भल्लाल देव रहेगा तभी न बाहुबली रहेगा। तो यहाँ बाहुबली बनना आप कोई नहीं चाहता? बच्चे किसी ने कहा, इसने कहा कि सब बच्चा शिक्षित हो रहा है। आप एजुकेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जी। अच्छा, तो आप क्या करना चाहते हैं आगे चल के? अभी सोचे नहीं, कुछ भी सोचो किसी को बताओ मत, आदमी ताना मार के यहाँ मार देगा। अच्छा, अपनी ड्रीम अपने पास छुपाए रखो कि करना क्या है, सफलता अपने सोल कर देता है सर। अच्छा, तो एक चीज बताओ, इस चुनाव में सफलता किसकी ओर शोर करने वाली है? मेरे ख्याल से तो अनंत सिंह। अच्छा, अनंत सिंह, आप सब लोग युवा हैं, अनंत सिंह बड़े बाहुबली नेता कहे जाते हैं कि हम बहुत बड़े बाहुबली, वो खुद से नहीं कहे कभी, लेकिन क्षेत्र में जाएंगे, जब पटना में जाएंगे, दूसरे इलाकों में जाएंगे तो अनंत सिंह के बारे में चर्चा होती है, बहुत बड़े बाहुबली नेता हैं। अच्छा, युवाओं के लिए कभी उन्होंने बाहुबल दिखाया क्या? अब दूसरे लोग का गलत फैमिली है तो इसमें हम दूर कैसे कर सकते हैं? नहीं बताइए आप उनके बारे में कुछ। कोई बाहुबली नहीं है, वो भी आम इंसान ही है। अब किसी के मन में डर है उसके प्रति तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। देखिए, बाहुबली का मतलब डर ही नहीं होता है। बाहुबली का मतलब होता है कि एक बाहुबली वो जो जिसके खिलाफ बोलो वो मर्डर कर देता है, एक बाहुबली वो जिसको जनता बनाती है। जनता होगा और क्या? जनता वाला बाहुबली है सर। ये मर्डर वाला बाहुबली नहीं है, जनता बाहुबली बना। ये आप सब यहाँ पर युवा हैं और बीजेपी की जब भी कोई बड़ी कार्यक्रम होती है तब कहा जाता है कि युवा हमारे साथ है, युवा ही देश बदलेंगे, सोच बदलेंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी ने जो वादे किए, नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर 2014 के चुनाव के वक्त, पता नहीं आपको याद है या नहीं है, उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देंगे, यानी 8 सालों में 16 करोड़ नौकरी में देंगे। अब युवा क्यों क्या भरोसा नहीं जताते हैं? 14 के बाद 19 में भी लोगों ने चुन लिया उन्हें। बताइए इसमें हम क्या बोलें? नहीं, आप युवा हैं, खुलकर बताइए। छुपाते क्यों हैं? अपनी बातों को रखिए, दुनिया जाने। हाँ। देखिए, मोदी जी हमेशा जुमला देकर जीत रहे हैं। जब जब चुनाव का बारी आता है तो कहीं न कहीं जुमला देकर अपना टिकट को कंफर्म कर लेते हैं और अपना सीट कंफर्म हो जाता है। हमेशा जुमला देकर ही जीत रहे हैं। 2014 में बोले थे कि हम 2 करोड़ युवा को देंगे नौकरी, लेकिन आज तक नहीं मिला है। जहाँ तक मिला है कि पकौड़ा ही छान रहा है। बोल रहे थे कि हम युवा को रोजगार देंगे। आज देख रहे हैं पटना में बहुत से लड़का MBBS डॉक्टर इंजीनियर बन के चाय बना रहा है, पकौड़ा छान रहा है। हम लोग भी आज तक भटक ही रहे हैं। अभी मेरा मैथ ग्रेजुएशन से है, मैं अभी तक भी भटक ही रहा हूँ, बेरोजगार ही हूँ। लेकिन मोदी जी को हम बोले थे रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक हम ऐसे ही हैं। क्या बोले गुरु? बोले कि जब तक मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है तो बिहार को भोगना ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग को चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो आप लोग क्या आगे नहीं बन सकते हैं क्या? यहाँ चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री वो बन गए, लेकिन चाय इंजीनियर और डॉक्टर बन के वो चाय बेच रहे हैं। यहीं पर बदलाव है। मोदी जी का यही कहना है कि तुम पढ़ो लिखो और चाय पकौड़े छानो। अच्छा, इसमें आर्मी वार्मी की तैयारी कितने लोग करते हैं? आप लोग आइए ना, आप लोग आइए। आर्मी की तैयारी वगैरह आप लोग करते हैं कि नहीं? आइए। अच्छा, आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे भी हैं? अच्छा, ठीक है, वो बातें नहीं करना चाहते हैं। क्या है वहाँ बताइए। अच्छा, वहाँ पर लोग जिम वगैरह करते हैं ना, वो बीम खींचते हैं, आप भी खींचते हैं? अरे आप छुपकर भाग क्यों रहे हैं? सर 14-15 बार खींचते हैं सर हम लोग। अच्छा, तो ये यहाँ पर वो अग्निपथ योजना जो लाया गया,
उससे क्या लगता है कि युवाओं की दिलचस्पी कम नहीं होगी? बहुत कम हो गया। और या मतलब वहाँ सेना में भी देखिएगा तो अग्निवीर के थ्रू मतलब देखिएगा कि सेना हम तो 4 साल के लिए हैं, और जो परमानेंट के लिए हैं वो तो सोचेंगे कि नहीं 4 साल वाला से अच्छा से काम कराएंगे, लेकिन 4 साल सोचा कि हम 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो हम कहा नहीं अपना शरीर को बचा के रखेंगे, और जो परमानेंट वाला है वो अपना काम करेंगे। तो इसी जब दोनों में टक्कर हो, हमेशा कंपेयर होगा, तो वहाँ सेना में कमजोरी होगा। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि जो बेरोजगारी में लड़का आज तक घूम रहा है, तो 4 साल को अग्निवीर को हटा कर परमानेंट किया जाए। अच्छा, आपको भाई साहब बताना होगा युवा क्या कर रहे हैं अभी? युवा क्या करेगा, सब तो बेरोजगार है, क्या करेगा, ऐसा ही खेलता कूदता है। चुनाव के वक्त ही वादे होते हैं। हाँ, चुनाव के वक्त ही बातें होती है। पूरा कितना होता है? पूरा क्या, अभी तो 0% पे चल रहा है मोदी। आज चौका छक्का मारे या नहीं? उम्मीद तो कम है कि चौका छक्का आप मारे। या नहीं? हम तो और खेला ही अभी नहीं, क्योंकि आप आए तो अच्छा, हम आए तो मैच आप रद्द हो लोग गया। खेल लिया। हाँ, नहीं मैच रद्द नहीं कीजिए, सिर्फ ये बताइए मोकामा में इस बार कौन चौका छक्का मार रहा है? ऐसे तो अनंत सिंह ही आएगा, क्योंकि मोदी का तो चांस ही नहीं है। हाँ। वैसा काम ही नहीं किया है युवाओं के लिए, युवाओं के लिए काम उन्होंने नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। वादा जो भी किया सब झूठा ही हुआ। क्या ये सच कह रहे हैं भाई साहब, ये जो कह रहे हैं वो? हाँ, बिल्कुल सर्च करें। हाँ, युवाओं के हित में काम नहीं हुआ है? नहीं। नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, तो मोकामा से कौन बाजीगर बनेगा? अनंत सिंह ही। अनंत सिंह। अच्छा, एक चीज बताइए, आप क्या करते हैं? हम अभी काम करते हैं। काम करते हैं हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का। इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो रोजगार के क्षेत्र में बिहार में काम शुरू हो चुका है, क्या लग रहा है ये आगे चलकर भविष्य बनाएगा युवाओं का? हाँ, अनंत सिंह तो उनका ही वोट जाएगा। और बिहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, बनाएंगे। हाँ, बढ़ेगा। ये वो मोकामा के लोग हैं, युवा हैं, और ख़ास तौर पर आप समझ सकते हैं युवा तय करेंगे, युवा की विचारधारा तय करेगी भविष्य किसका होगा, चाहे नरेंद्र मोदी का हो, बीजेपी का हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, तमाम जो राजनीतिक दलें हैं। खैर, यहाँ मुकाबला मोकामा की बात कर रहे हैं, अनंत सिंह को लेकर युवाओं में दिलचस्पी है। बीजेपी से लल्लन सिंह को लेकर इन्होंने क्या कहा है, आपने बखूबी सुना। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मोकामा।